ये है डॉक्टर अमार सईद, जो अमेरिका में बहुत बड़े सोने और हीरों के ताजर थे, मगर सब छोड़ छाड़ कर दीन के कामों में लग गए और सब जमा पूंजी के कुरान पाक खरीद कर मुफ्त बांटना शुरू कर दिए। कितने लोग आपने मुसलमान किए? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। So many people said शहादा on the phone. डॉक्टर अमार सईद साहब, आपकी फैमिली सोने के कारोबार से मुंसलिक थी और बहुत बड़ी ताजर फैमिली। Okay. आप बचपन में ही यूएस चले गए, वहीं पर पले बढ़े, आपने डॉक्टर की डिग्री हासिल की सोशियोलॉजी में और तकरीबन आप पूरा अमेरिका फिरे हुए हैं। उसके बाद और बेशुमार ममालिक में आप फिरे और एक बहुत बड़े ताजर आप बन गए थे सोने के और हीरे के। लेकिन यकायक आपने देखा कि इसमें कोई सुकून नहीं है, इसमें कोई आराम नहीं है या बका नहीं है, तो आप दीन की तरफ आए और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। उसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन एक प्लानिंग अल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने चुनी होती है उस शख्स के लिए। लेकिन अल्लाह ताला जब ये देखते हैं कि इस शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा गुण है तो अल्लाह ताला उसका रास्ता चेंज कर देते हैं। लेकिन इंसान को इसके बारे में पता नहीं होता कि उसका रास्ता कब चेंज होगा। तो ये सब मेरे ख्याल में सब ओनली बाय द विल ऑफ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से। जब अल्लाह ताला ने देखा कि मेरी उम्र और मेरी एज किस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे दीन के रास्ते पर डालना था, फिर वहाँ से एक रास्ता चेंज हुआ। रास्ता कुछ ऐसा चेंज हुआ कि जैसे शायद आपने भी देखी होगी डॉक्यूमेंट्री वगैरह ऑनलाइन पर, जहाँ पर मेरे कज़न आए थे एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी अमेजिंग स्टोरी कि जैसे वो कभी अमेरिका में नहीं आए। आप किस एज में अमेरिका चले गए थे? नहीं, मैं एकदम अमेरिका पे नहीं गया था। मैं आई वाज born in Pakistan, तो at the age of 4 or 5 I left to Dubai। तो वहीं पर हमारे वालिद साहब का ज्वेलरी का शोरूम था। फिर वहाँ पे when I was like 19 years old, I think back in 1996 में, then our family moved to New York और वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह been there for like 30 years, 30 साल हो गए वहीं पे। तो वहीं पे वालिद साहब की ज्वेलरी का काम था, सब करते थे। तो फिर then independently मैंने खुद का डायमंड एंड ज्वेलरी का काम शुरू किया, फिर खुद की कंपनी बनाई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क था उसको अप्लाई किया एंड आई बिकम एन इंटरनेशनल ट्रेडमार्क ऑफ द नेम ऑफ डेल्स। तो अभी भी शायद अवेलेबल होगा गूगल पे। तो लेकिन फिर ये कुछ साल चलता रहा। फिर कुछ साल चलने के बाद फिर सडन कुछ ऐसा हुआ कि एज आई मेंशन बिफोर कि मेरे कज़न पाकिस्तान से आए। ही नेवर बीन टू अमेरिका, कभी अमेरिका में नहीं आए। अब ये सारी जो प्लानिंग होती है ना, ये अल्लाह ने की हुई है ऑलरेडी। तो उनका ताल्लुक था तबलीगी जमात के साथ। अब मैं वहाँ पे जैसे आम कॉमन मुसलमान होते हैं, फिल्में देख ली, गाने सुन लिए, म्यूजिक सुन लिए, सब कुछ कर लिया। वो होते हैं ना जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह फरमाते हैं या अल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अल्लाह की भी इबादत कर रहे हैं, शैतान की भी इबादत करते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह ताला की तरफ आते हैं ना तो आपके शैतानी सारे रास्ते बंद होकर आप अल्लाह की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा मामला था। तो हम नहीं जानते थे कि दीन का रास्ता क्या है, या ये चीज़ें नहीं सुननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गैर महरम नहीं देखनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब मेरे कज़न वहाँ पे आए, ही नेवर बीन टू यूएसए, लेकिन वो कभी अमेरिका में नहीं आए, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उनको एक जरिया बनाया था हिदायत के रास्ते के लिए। फिर वो वहाँ पे आए, इन्होंने खुद ही वहाँ पे तो कोई तबलीगी जमात ढूंढी, वहाँ पे मरकज़ ढूंढा। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे, मतलब मैं तो उसको बिजनेस कर रहा था, इन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया, कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई जमात है, आप भी हैं हमारे साथ। मैं बोला इंशाल्लाह मैं जरूर आऊँगा। आई वाज वेरी फ्रेंडली, वेरी ओबीडिएंट एंड आई वाज लाइक यस चले इंशाल्लाह आता हूँ। फिर वहाँ पे कुछ टाइम गुजारा, फिर वहाँ से मेरी जिंदगी का आगाज हो गया। अच्छा। फिर वहाँ से जब वो चले गए, अब समझे कि वो एक बुनियाद होती है ना, वो एक बीज रख के चले जाते हैं। अब मैंने फिर वो जो तबलीगी जमात थी उनके साथ रब्ता किया कि इनके कैसा सिस्टम होता है, क्या करते हैं। अब मैं तो कॉमन मुसलमान था। आपकी कितनी एज थी उस टाइम? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आप लगाएं 17 साल पीछे लेके जाएं। अभी मुझे नहीं पता आपकी कितनी है। कितना लगा सकते हैं? 30 इयर्स। आप 30 साल के थे उस टाइम, अपनी यानी जवानी के पीक पर थे आप, राइट। और आप एक नॉर्मल जिस तरह एक कॉमन मुसलमान होता है। अच्छा, आपको पता है जुनैद जमशेद वाज बीइंग चेंज्ड इन 1997 एंड आई वाज चेंज्ड इन 2007। कितने लोग आपने मुसलमान किए? देखिए उसकी कोई लिमिट नहीं है। अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 और नियर अबाउट तकरीबन 100 तक लगा लें।
100 लोग कम से कम मेरे ख्याल में इतना कर दिया कहीं उसे भी जा। अब ऐसे भी कुछ लोग थे, सुनिए, अब क्योंकि उस जमाने में मैंने वेबसाइट को जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है, प्रमोट करना मैंने शुरू कर दिया था। उस वेबसाइट के जरूरी ये थे कि यहाँ तक फिर लोगों ने ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, न्यूजीलैंड वगैरह, यूरोप वगैरह से मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। सो मेनी पीपल से शहादा ऑन द फोन। तो कुछ लोगों ने फोन के ऊपर भी कलमे पढ़े, कुछ लोगों ने इंटरनेट पे भी कलमे पढ़े मेरे से। अल्लाह, क्योंकि वेबसाइट को मैंने प्रमोट किया था कि इस्लाम के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि दैट टाइम पे मीडिया इतना स्प्रेड नहीं हुआ था, तो आई प्रमोटेड माय वेबसाइट। तो पता नहीं लोग गूगल के जरिए रिसर्च करके थे इस्लाम के बारे में सीखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह गूगल में रिसर्च इंजन में वो सामने आती थी, तो पीपल कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, डिफरेंट कंट्री से कॉन्टेक्ट करते थे। आई डिडंट इवन नो दैट। तो फिर क्वेश्चन पूछते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेनी पीपल सेड शहादा ऑन द फोन। क्या बात है। आपने साइकोलॉजी के अंदर डिग्री की थी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, और फिर उसके बाद इस्लामिक स्टडीज के अंदर किस चीज में आपने डिग्री की? इस्लामिक साइंस, इस्लामिक साइंस के अंदर, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक साइंस कहते हैं आप। और उसके अंदर फिर आपने पीएचडी की। जी, ये आपने तो मैंने आलिम कोर्स भी किया था, दारुल इफ्ता भी किया था न्यूयॉर्क से। तो ये मुफ्ती जिसको कहते हैं, जी। यानी आप मुफ्ती भी हैं। क्या बात है। तो फिर उसके साथ ही मेरे एजुकेशन में गया कि मैं मतलब दावत का काम चल रहा था गैर मुसलमानों में, फिर उसके साथ मेरा तालीम था, ताकि मुझे एक शौक पैदा हो पहले मैं तालीम लूँ कि इस्लाम में क्या है, क्योंकि आगे जाके अगर किसी को सवाल पूछना है या कुछ ना, सो आई शुड बी इनफ दैट आई कैन आंसर इन डिटेल्स। इसमें मुश्किल आपको क्या फेस करने को मिली जब आपका बिजनेस ठप हो गया, आपने तमाम तर कैपिटल कुरान पाक खरीद कर बांटने में लगा दिया, कंटेनर्स के कंटेनर आप मंगवा रहे थे, तो फैमिली डिस्टर्ब नहीं हुई? फैमिली ने कहा नहीं कि यार देखिए किधर क्या कर रहे हो, यानी एक ही काम में आप चले गए हो, सारा बैलेंस रख के चलो, इस तरह का कुछ? देखिए बाय नेचुरली अगर आप बिलोंग टू, इफ यू बिलोंग टू सम पर्टिकुलर फील्ड ऑफ फैमिली, राइट, तो दे विल आस्क यू टू डू द सेम, इट्स नेचुरल, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ऑफ कोर्स इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। एक तो दुनियादारी छोड़ना और एक मतलब ऐश और आराम वाली जिंदगी जीना, जहाँ मतलब आई बीन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम एंड टूर, मैं हर टूर पे रहता था, हर हफ्ते जहाज में, लाइक कहीं जा रहा हूँ, सम अदर स्टेट जा रहा हूँ, कहीं दूसरी स्टेट जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, ऑलवेज आई एम ऑन द प्लेन। तो एकदम से एक तो होता है कि अपने नफ्स से लड़ना, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, अल्लाह की राह आसान नहीं है। अभी आपने अपनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी बना लिया एक, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका क्या पर्पस था, वो किस नाम से है, यानी वो क्या काम करती है? देखिए आज से 15 साल पहले मुझे आज तक याद है, मैंने किसी मस्जिद में बैठकर अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे कुछ ऐसा यूज़ कर कि मैं एक जरिया बनूं पूरी दुनिया में एक तालीमात एजुकेशन फैलाने का इस्लाम की। तो आई थिंक 15 साल के बाद इसका आलिम यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट था ये शुरू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल लगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए। तो 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज बीइंग लॉन्च, एंड अब तक वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 3000 रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड वाइड। जो लोग ऑनलाइन दीन सीख रहे हैं आपसे, जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मेरा पैगाम अपने भाई बहनों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि दुनिया के धोखे में मत पड़ें, क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी एक आजमाइश है वो है नफ्स परस्ती। इंसान की सबसे बड़ी जो आजमाइश है वो नफ्स परस्ती। तो जब इंसान अपने नफ्स की खातिर अपनी ख्वाहिशात वगैरह पूरी करता है, तो समझे कि आप नफ्स परस्ती कर रहे हैं, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं इलाह। एक इलाह है और एक है इल्ला। इल्ला का मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ मेरी ही इबादत करनी है, इसके अलावा कि सारा कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तो अल्लाह की इबादत क्या है? अल्लाह की इबादत यह है कि अल्लाह के अहकामात पर अपने नफ्स की सैक्रिफाइस करें और नफ्स शैतान के धोखे में मत पड़े, ये दुनिया किसी काम आने वाली नहीं है।